दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों से संबंधित कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें शिक्षकों की दशा और दिशा बदल रही है। जी हां, बिहार के एसीएस बी राजेंद्र ने इस फैसले को सभी पदाधिकारियों को पालन करने के लिए कहा गया है। देखिए, शिक्षा विभाग ने जो एसओपी जारी किया है या करता है जो शिक्षा विभाग, उस पर जो है जिला स्तर पर जो पदाधिकारी बैठे रहते हैं उसका वो पालन नहीं कर पाते हैं। सरकार की बहुत बदनामी होती है और इस बदनामी के परिणाम स्वरूप सरकार की साख गिर जाती है। ऐसे में बी राजेंद्र ने ये सारे पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो एसओपी जारी होता है उसका 100% पालन किया जाए। तो आइए जानते हैं एसओपी जारी होने के बावजूद भी शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं हुआ, इनका प्रमोशन क्यों पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चाएं हुई है। आइए हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और बी राजेंद्र जो एसीएस हैं बिहार के, कई बातों पर सहमति बनी है। इन फैसलों में नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित लाखों शिक्षा कर्मियों के लिए बड़ा उम्मीद है। जिसे देखिए, पहला क्या है कि 23 जून से 30 जून तक जो परीक्षा होने वाली थी वो जाकर के स्थगित करके जुलाई माह में आयोजित करने पर सहमति बन गई है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी राहत मिलेगा, थोड़ा तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। दूसरा है कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि जब ग्रीष्मावकाश होता है शिक्षकों को कोई न कोई कार्य में लगा दिया जाता है। तो ऐसे में जो शिक्षक अभी फ्री हैं, जो जनगणना कार्य में नहीं लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल फ्री रहेंगे और जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं तो वो तो खैर अलग बात है। लेकिन ऐसे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कोई भी अतिरिक्त कार्य न देने के लिए सहमति बनी है। उसके बाद नियोजित शिक्षकों के वेतन और बकाया भुगतान पर बड़ा फैसला आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं हुआ। मई भी जो है आज 7 तारीख हो गया है, अभी तक ना अलॉटमेंट आया है ना कुछ आया है। अभी तक नियोजित शिक्षकों के बड़े पैमाने पर वेतन उनका, उसके बाद उनका अकालवत प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का एरियर बकाया है। तो इस पर भी बात बनी है कि नियोजित शिक्षकों का जितना भी बकाया है वो दिया जाए और पेमेंट को सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके बाद वेतन निर्धारण में एक रूपता लाने की बात हुई है कि वेतन का जो निर्धारण है उसमें एक रूपता लाइए। विभिन्न जिलों में वेतन निर्धारण में हो रही असमानता समाप्त करने के लिए स्थानीय निकाय की गणना एवं पूर्व वेतन वृद्धि को जोड़कर वेतन तय करने की सहमति बनी। यानी कि जो शिक्षक पहले से सेवा में थे, जैसे नियोजित शिक्षक थे, तो उनका जो वेतन है स्थानीय निकाय का उस बैच का, उसी के समतुल्य बाकी सारे का वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से यहाँ आए तो वेतन में विसंगति हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद 5वां मुख्य बिंदु पर जो चर्चाएं हुई है वो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एमएससीपी का लाभ। आपने पीछे भी देखा होगा कि मैं एसीपी और एमएससीपी के अंतर को मैंने समझाया आपके पास, लेकिन अब देखिए वही है। यहाँ पर हुआ है कि जो शिक्षक 10 साल, 20 साल, 30 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें राजकर्मी की तरह एमएससीपी का लाभ देने पर चर्चा होनी चाहिए। और 2003, 5, 7, 10 के नियुक्त शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। इससे इन शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद है छठा मेन पॉइंट पर जिसकी चर्चा हुई वहाँ, उसमें सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का भी लाभ। स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, जी हाँ, जो स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, सेवा पूर्व के आधार पर जो सेवा उन्होंने पहले दिया है, सेवा निरंतरता का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही प्रोन्नति भी के साथ भी पत्र जारी किए जाएंगे कि इनका जो है स्नातक किए हुए हैं तो इनको प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर इनका मिडिल स्कूल में पदोन्नति किया जाए। परीक्षा मान्य अवधि अब केवल 1 वर्ष। जी हाँ, सरकारी कर्मियों की तरह अन्य शिक्षकों के लिए परीक्षा मान्य अवधि अब 1 वर्ष करना चाहिए, यानी प्रोविजन पीरियड। और इससे शिक्षकों को बड़ी प्रशासनिक राहत मिलेगी। अब पहले हो रहा था कि शिक्षकों को जो प्रोविजन पीरियड था वो 1.5 साल 2 साल हो रहा था, तो नहीं, प्रोविजन पीरियड जो है वो अब सिर्फ 1 वर्ष होना चाहिए। चिकित्सा अवकाश एवं अन्य छुट्टियां, गंभीर बीमारी, चिकित्सा अवकाश एवं अन्य वैध छुट्टियों के कारण शिक्षकों की परीक्षा मान्य अवधि में संबंधी बंधन नहीं है। जैसे मान लिया कि जाए कि कोई शिक्षक हैं, है ना, यानी छुट्टी में है, तो उनको राहत मिलना चाहिए सब चीज़ों से। अब देखिए बात है पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण। इस शिक्षा कोष से अब तक नहीं जुड़े पुस्तकाध्यक्षों को भी जोड़ा जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर उनका भी ट्रांसफ़र हो या फिर जहां वो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र संभव हो सके।
सभी कोटि के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों की लंबित स्थानांतरण इस माह पूरा करने की बात कही गई है कि इस बार मई में नहीं होगा तो पोर्टल जो है वो खोला जाएगा। इस पर भी सहमति बनी है। प्रधानाध्यापकों की सीधी पदोन्नति, प्रधानाध्यापक का जो पद है उसमें नियोजित शिक्षकों को सीधा लाभ दिया जाए क्योंकि इनकी सेवा सबसे लंबी है और इनका नियमावली में है, तो इनको प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक पर इनकी सीधे पदोन्नति होना चाहिए। शनिवार को हाफ डे लागू करने की तैयारी, विधान परिषद के द्वारा भी कई बार मुद्दे जब उठाए गए थे तो आश्वासन मिला था कि शनिवार को हाफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और बी राजेंद्र सर के बीच में जो वार्ता हुई है उसमें कहा गया है कि शनिवार को हाफ डे लागू किया जाएगा। अब बहुत जल्द इस पर लेटर निकलने वाला है। लिपिक एवं परिचारी को सरकारी कर्मियों की तरह वेतनमान, जैसे लिपिक और कर्मचारी जो हैं, जो अभी बहाल भी हुए हैं जन अनुकंपा के आधार पर, तो अन्य सरकारी जो कर्मी हैं उन्हीं के हिसाब से इनका भी वेतनमान तय होना चाहिए। जिला स्तर पर आदेश पालन नहीं होने पर एसओपी जो बना है तो उस पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। कारण कि देखिए, जो एसओपी बनता है तो जिला स्तर पर उसका लागू नहीं किया जाता है। परिणाम ये होता है कि वो सिर्फ कागज में सिमट करके रह जाता है। तो ऐसे में सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जब उनके ही नियम का पालन उनके ही पदाधिकारी नहीं करते हैं, कर्मचारी नहीं करते हैं, तो फिर निकालने का औचित्य क्या है। शिक्षकों के लिए क्यों है यह महत्वपूर्ण फैसला? इन 12 बिंदुओं पर क्यों है? क्योंकि इससे वेतन में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, स्थानांतरण होगा, सेवा निरंतरता, एमएससी का लाभ, अवकाश, प्रशासनिक राहत जैसे कई मुद्दे इसमें शामिल हैं, जिससे कि शिक्षकों को भरपूर राहत मिलने की संभावना है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। आने वाला कल जो है निश्चित रूप से जितने भी शिक्षक हैं उनका आज से बेहतर कल होगा और ऐसी हमें पूरी उम्मीद है, ऐसी संभावना है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक वेतन अपडेट की बात है तो अभी तक राशि जो है ना वो प्रखंड जिला में अभी तक राशि नहीं है। और आपने जो लेटर देखा था कि स्थानीय स्तर पर जितने भी शिक्षक हैं उनका भुगतान किया जाएगा, तो वो लेटर सिर्फ हवाई बन करके रह गया है और अभी तक किसी भी ज़िले में जो है वो उस लेटर के माध्यम से, जो लेटर में दर्शाया गया था, वो राशि बिहार के किसी भी 38 जिलों में से किसी में भी वो पैसा नहीं आया है। और जिसके कारण जो है ना शिक्षा विभाग के पास कोष अभी खाली है। अगर आएगा तो निश्चित रूप से भुगतान होगा, है ना, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आ जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है कि कब आएगा। वो आज भी आ सकता है, कल ही आने वाला भी था, लेकिन अभी तक इसका दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि कन्फर्म कि कब आएगा, क्योंकि अब सरकार के पाले में है। वो सरकार अब क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। और मेन बात यह है कि अभी मंत्रिमंडल का गठन भी हो रहा है, संभवतः आज मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, इसके बाद ही शायद कोई निर्णय हो सके। तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।